नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार मिलने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे उपहासपूर्ण के साथ सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा को बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। मुस्लिम लीग कांग्रेस के लिए सेकुलर है, जबकि आरएसएस कम्युनल। कांग्रेस भारत की संस्कृति और हिंदुओं के खिलाफ है। पहले इस रिपोर्ट को देखें, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार देने को सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा बताने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कांग्रेस को भारत की संस्कृति के खिलाफ बताया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को गीता प्रेस से दिक्कत है। उसने नए संसद में सेंगोल का भी विरोध किया। उसे दरअसल हिंदू संस्कृति से ही विरोध है। तो नाम बदल लेने से कैरेक्टर नहीं बदल जाता, और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, गांधी जी का नाम रख लेने से वो कैरेक्टर नहीं आ जाता। निराधार आरोपों के आधार के ऊपर इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप वो सदैव लगाते रहते हैं। और एक संदर्भ और बता दूं, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर एंड आरएसएस इज कम्युनल। ये आज का एजेंडा नहीं है, ये नेहरू जी के जमाने का एजेंडा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ट्वीट कर इस मुद्दे का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। उन्होंने अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया का हवाला दिया और कहा कि इस किताब में महात्मा गांधी के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया गया है। दूसरे कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि अगर गीता प्रेस को पुरस्कार दिया गया तो मुस्लिम, ईसाई धर्म की किताब छापने वालों को क्यों नहीं। बीजेपी यहाँ भी अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हमने देखा है कि वो धार्मिक राजनीति करती है और वो गीता प्रेस को पुरस्कार देके इसको राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी। गीता प्रेस को अगर आपने दिया है तो उसके कारण आपको बताने चाहिए कि आपने क्यों दिया है। और अगर सिर्फ इसलिए दिया है कि वो धार्मिक किताबें छापता है, तो और बहुत सारे प्रेस हैं जो मुसलमानों के और क्रिश्चियंस की किताबें छापते हैं। क्या आप उनको भी पुरस्कार देंगे? संस्कृति मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया है कि गीता प्रेस को यह पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस साल उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान के बाद से अब लगातार बयानबाजी और अलग अलग विचारधारा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जिस तरीके से टिप्पणी की, बयान दिया कि ये पुरस्कार देना गीता प्रेस को, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है, यानी उपहासपूर्ण इसे करार दिया। और ये बयान के बाद से बीजेपी लगातार अब निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन अब कांग्रेस के भी अलग अलग दो नाव नजर आ रहे हैं, यानी देखा जाए तो कांग्रेस के दो अलग अलग विचारधारा इस पर आ रहे हैं। जो कि प्रमोद कृष्णम को भी सुना, प्रमोद कृष्णम इसके खिलाफ नजर आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश ने जिस तरीके से बयान दिया इस पुरस्कार को लेकर, उसके बाद राजनीति भी बहुत ज्यादा इस पर शुरू हो चुकी है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु है। शुरुआत में आपसे ही करूंगी, एच.एस. रावत जी। अब एक तरह से देखिए, गीता प्रेस को जैसे पुरस्कार देने की बात हुई, उसके बाद जयराम रमेश का बयान आ गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको सावरकर और गोडसे से तुलना की जा रही है। इस पर क्या लगता है और क्या पहली प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए चित्रा जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, वो सत्यवादी थे। और गीता प्रेस जितनी भी किताबें छापती हैं उनमें संस्कार है, उसमें चरित्र निर्माण है, उसमें शिक्षा है, उसमें कहीं भी कोई उपद्रव, हिंसकता या आपसी वैमनस्य की कोई बात नहीं है।
इसलिए जितनी भी उनकी करोड़ों किताबें छपी हैं, करोड़ों उन्होंने संस्करण छापे हैं, उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। वो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को एक संस्कार देती है, एक चरित्र निर्माण का तरीका देती है जो गांधी जी देना चाहते थे। और गांधी जी ने जो दिया वो अहिंसावादी थे, उन्होंने देश को आजाद कराया बड़ी शांति के साथ। इसलिए ये कहना कांग्रेस का कि ये यहाँ पर वोटों की राजनीति की जा रही है, अरे जब आपको लगता है कि आप भी तो 60 साल शासन में रहे हैं, आप भी कर सकते थे इस काम को, आपने क्यों नहीं किया? आपको उस समय दिखाई नहीं दिया क्योंकि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। मुस्लिम प्रेम आपको लगातार कहीं न कहीं बहुत ज्यादा भा रहा था, इसलिए आपने मुसलमानों के लिए तो हज में सब्सिडी देते रहे, हज फ्री में कराते रहे, हमारे टैक्स के पैसे को आप इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब गीता प्रेस पर, और सबसे बड़ी बात है गीता प्रेस वालों ने एक बात और कही है कि उन्होंने जो 1 करोड़ की जो राशि होती है पुरस्कार की, वो राशि नहीं लेंगे। इससे भी तो कितना बड़ा देश को एक संदेश जाता है, पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि गीता प्रेस कितनी जो महान कार्य कर रही है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, इसलिए इसमें कोई भी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बाकी उन्होंने धर्म को बचा के रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन धर्म हर धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए काम करता है, और गीता प्रेस ने अगर ये काम किया है तो ये बहुत उत्कृष्ट काम है। इसकी हमेशा भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, और कांग्रेस को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जयराम रमेश ने, उन्होंने ये बयान तो दिया है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से ही नेता जो हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो बयान दिया गया वो सरासर गलत है। उन्होंने खुद नाराजगी जताई है। तो यानी ये मानकर चला जा सकता है कि राजनीति की वजह से ही इस नए एजेंडे को उठाया गया है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के 2 नए रास्ते नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रमोद कृष्णम जी साधु संत भी हैं, साथ में राजनेता भी हैं, और वो इस बात को समझते हैं कि जो व्यक्ति पब्लिक में रहता है वो पब्लिक की भावना को समझता है। वो हिंदुत्व के अंदर रहते भी हैं, बात कांग्रेस की करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की भावना को समझते हैं। इसलिए उनकी जो आत्मा की आवाज थी प्रमोद कृष्णम जी की, वो उन्होंने कह दी, और वो सटीक कह दी। उनके अंदर हिम्मत तो थी कहने की, लेकिन इस जयराम रमेश जैसे लोग, सलमान खुर्शीद जैसे लोग, या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कांग्रेस को विनाश के कगार पर लेके जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है इन लोगों की। थोड़ी राहुल गांधी मेहनत करते हैं, ये लोग उसका विनाश कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक बातें होती है, और साथ में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। इसलिए इनका नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा। मैं तो इनको बार बार कहता हूँ, आप लोगों को सद्बुद्धि आए, आप इस प्रकार के लोगों को कोई भी स्टेटमेंट देने से रोकें जिससे हिंदुओं की आस्था, उनकी भावना और श्रद्धा आहत होती है। ठीक है, तो यानी ये समझा जा सकता है किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे बयान बार बार दिए जाते हैं और एक वर्ग की भावनाओं को आहत किया जाता है, ऐसा मानते हैं आप? जी बिल्कुल शिप्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से देश आजाद हुआ तभी से अगर देखा जाए तो हिंदुओं को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पहले तो हिंदू लोग अपना प्रचार प्रसार भी ढंग से नहीं कर सकते थे, हिंदू कहने में भी शर्म लगती थी। आप ऑफिस में टीका लगा के नहीं जा सकते थे, आप चोटी नहीं रख सकते थे, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। हमारे ही समय पर हमें दुत्कारा जाता था कि अगर आप टीका लगा के आगे तो उसको मिटवा दिया जाता था। ऐसी स्थिति हिंदुओं की हो चुकी थी। यानी हिंदू बाहुल्य देश के अंदर हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बना के कांग्रेस ने रख दिया था। लेकिन ये तो समय का परिवर्तन होता है। आज हिंदूवादी या हिंदू की बात को समझने वाली सरकार आई है, तो वो इस बात को समझ रही है उनका दर्द क्या है। आप देखें कि मंदिरों की क्या स्थिति हो चुकी है, मंदिर खंडर हुए जा रहे हैं, उनको कोई फंडिंग नहीं है, उनकी देखभाल नहीं है। अब धीरे धीरे वो सब चीजें जो उनके मैनिफेस्टो में थी, तो पार्टी जनादेश लेकर आती है, उसका एक मैनिफेस्टो होता है। उस मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो निश्चित तौर पर वो देश के हित के लिए होता है, और वो पहले से ही उसको जनादेश मिला होता है। चित्रा जी ठीक है, हमारे साथ सारे गेस्ट जो है वो जुड़ गए हैं। आपके सवालों का जवाब में मैं ले लेती हूँ। मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री है बीजेपी पार्टी से। लेकिन मुन्ना खान जी, अब सवाल आपसे इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समय रहते रहते क्या हो जाता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाती है लेकिन ऐसा बयान दे दिया जाता है जिसके बाद एक वर्ग को आहत किया जाता है। अब गीता प्रेस को अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसमें सावरकर और गोडसे से तुलना कर देना कितना ठीक है?
इसलिए क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, निष्पक्ष तौर पे ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उसको कहीं न कहीं धक्का लगा है। जिस तरीके से आप देख लो, कई ऐसे पत्रकार हैं जिसपे ईडी की दबाव, सीबीआई की दबाव लगते रहे, उन चैनलों पे दबाव सरकार के द्वारा लगता रहा। इसलिए सरकार के निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहा है। क्योंकि सवाल गीता प्रेस का है, तो 24 बार लगभग गोरखपुर में घटनाएं घटी जो आपसी सौहार्द बिगड़े और दंगे भड़के, जिसमें गीता प्रेस का अहम भूमिका था। ये सार्वजनिक है, सभी लोग जानते हैं। दूसरे सवाल, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जब कांग्रेस के शासनकाल में तिलक लगाकर चलते थे तो तिलक मिटा दिया जाता था, तो ये गलत बयानबाजी है, ये निराधार है। कभी ऐसा शासन कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सभी धर्म का सम्मान करे, सभी धर्म की रक्षा करे। तो ये आप सुन ले, आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं, आप सुन तो ले, सच बात सच्चाई मिर्ची लग रही है, आप सुन तो ले। दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से प्रेस पे आज मोदी सरकार के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि आप सच्चाई मत दिखाओ। सच से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को एलर्जी है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को एलर्जी है। नहीं, ठीक है, लेकिन इसे बीजेपी और आरएसएस से तुलना भी क्यों कर देना? ये तो भाई इसकी स्थापना 1923 में हुई थी ना। सुनिए तो पहले मुन्ना खान जी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी ना, तब तो बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था, आरएसएस तक नहीं था, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? मतलब बीजेपी या सरकार कोई काम करे, ये सवाल उठ रहा है मुन्ना खान जी। इसकी गंभीरता को समझिए आप कि सरकार कोई भी काम करना चाहती है तो विपक्ष ऐसे क्यों सवाल उठा देता है, और गीता प्रेस से इस पर भी राजनीति। सरकार की मंशा ही हमेशा गलत रही है, नियत और नीति गलत है, इसलिए सवाल बार बार खड़े होते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि आरएसएस कब हुआ या बीजेपी कब बनी, ये नहीं है। आरएसएस से निकला हुआ ही बीजेपी है। अच्छा। जितने भी विचारधारा है बीजेपी में, वो आरएसएस के ही विचारधारा है, और आज आरएसएस के विचारधारा पे सरकार काम कर रही है। आज जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी विचारधारा है। आज देश को आरएसएस का विचारधारा थोपा जा रहा है। तो गीता प्रेस भी क्या आरएसएस वादी आप बताएंगे? गीता प्रेस को भी आरएसएस वादी बताएंगे? बिल्कुल आरएसएस वादी नहीं, आरएसएस के विचारक और आरएसएस के प्रचारक। चलिए ठीक है, मैं जवाब नहीं देती। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, आपके कहने से थोड़ी हो ठीक है, अब सीधा आपकी मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया कि बीजेपी की मंशा ही खराब है, और ये कहा जा रहा है कि गीता प्रेस जो है वो आरएसएस वादी है, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी है। जवाब दीजिए इस पर। देखिए, एक तो ये लोग मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, बहुत अज्ञानी हैं। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि गीता प्रेस है क्या। पहली बात तो गीता प्रेस की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना से पहले हुई। दूसरी बात, गीता प्रेस कोई अखबार नहीं है। गीता प्रेस पुस्तकों के प्रकाशन की दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, और उस संस्था ने केवल धार्मिक ही नहीं, तमाम सारे सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, समाज व्यवस्था के मुद्दे पर इतने पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। इनको अंदाजा नहीं गांधी शांति पुरस्कार कैसे मिलता है। उनके प्रकाशन की जो भूमिका रही है समाज को दिशा देने में, दुनिया को दिशा देने में, उसके कारण ये पुरस्कार मिल रहा है। ये समझ रहे हैं कि ये कोई अखबार है जो समाचार किसी का छापता है। ये पुस्तक प्रकाशन की दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है। भारत को गर्व होता है इस संस्था के नाम पर। इसकी सराहना कई सारी संस्थाएं कर चुकी हैं। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। कांग्रेस के नेता और तथा कथित जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, वो हर चीज को एक ही चश्मे से देखते हैं। उनको कौन समझाए कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गीता प्रेस क्या है और गीता प्रेस के किन कामों के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तथ्य मांगे जा रहे हैं कि आखिरकार ये पुरस्कार दिया क्यों जा रहा है। बीजेपी ये समझा दे तो हम मानने को तैयार हैं। ये चूंकि ये सवाल पूछा जा रहा है सतीश चंद्र जी। कह रहा हूँ, भारत का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ गीता प्रेस के प्रकाशन की पुस्तकें ना हो। कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है कि वहाँ संस्कार, नैतिक शिक्षा, देश की शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक, पर्यावरण, ऐसे सभी मुद्दों से जुड़े हुए प्रकाशन हैं। उनको पढ़ करके लोगों को जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता है। आप और उपलब्ध है पूरे भारत का एक ऐसा प्रकाशन है जिसकी पुस्तकें हर रेलवे स्टेशन पर, हर शहर में उपलब्ध है। थोड़ा लेकर पढ़ें गीता प्रेस की पुस्तकों के बारे में, भारतीय इतिहास की उसमें शिक्षा मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गीता प्रेस जो है वो किसी नाम या पहचान की मोहताज तो नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक गीता प्रेस से वाकिफ है। फिलहाल मुन्ना खान जी, अब जरा इसका जवाब दीजिएगा कि जयराम रमेश ने जो टिप्पणी की, जो बयान दिया, उससे आप सहमत हैं? सहमत है तभी यहाँ बैठे भी होंगे, लेकिन अब कांग्रेस में दो अलग अलग रास्ते क्यों नजर आ रहे हैं?
आचार्य प्रमोद कृष्णम तो साफ तौर पर नाराजगी जता रहे हैं कि ये तो भाई आहत कर रहे हैं आप एक वर्ग को, सरासर गलत है ऐसा बयान देना। कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की जो बातें हैं, जो शब्दावली है उनका कुछ दिनों से बिल्कुल ही कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से विपरीत चल रही है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप किसी एक समुदाय को खुश नहीं कर सकते। यहाँ किसी समुदाय को खुश करने की बात नहीं है, यहाँ बात विचारधारा की लड़ाई की है। अगर बात हिंदू समाज की है तो मैं समझता हूँ महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू थे, क्यों वो मरने के टाइम भी उनके जुबान से हे राम निकला था। और उसी महात्मा गांधी को गोडसे ने 3 गोली मारने का काम किया। आज ये गोडसे के पुजारी हमें महात्मा गांधी की विचारधारा समझा रहे, तो आज ये दिख रहा है कि महात्मा गांधी की विचारधारा को दबाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अरे मुन्ना खान जी, मेरी बात तो सुनिए। महात्मा गांधी की चिट्ठी आज भी गीता प्रेस में है ना, संजो कर रखी गई है ना, ऐसा तो है नहीं। अब भाई महात्मा गांधी ने तो कहा था कि विज्ञापन नहीं लेगा गीता प्रेस, उन्हीं की बात को तो आज तक माना जा रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा से गीता प्रेस बिल्कुल अलग है? ये तो सरासर गलत है। बिल्कुल अलग है। उसमें कई संशोधन किए गए, कई उनके जो लेख थे उनको हटाया गया है। आप कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन की बात कर रहे थे मित्र हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, तो किसी रेलवे स्टेशन पर से गीता प्रेस की कोई भी किताब उठा ले, वहाँ पे गांधीवादी विचारधारा है ही नहीं। वह हिंदूवादी की बात ज्यादा होती, तो देश ये सिर्फ हिंदूवादी कहने से नहीं चलेगा। देश ये गुलदस्ते की तरह आपको गुलदस्ते की तरह सजा, जैसे सभी जात सभी धर्म सभी समुदाय के लोग। कांग्रेस पार्टी पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आप नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू की बात रखती है गीता प्रेस, तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी हिंदू के खिलाफ है, फिर तो यही कहा जाएगा। फिर आप मुखालिफत करने लग जाते हैं कि भाई ये तो सरासर गलत है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। एक विचारधारा के खिलाफ। चलिए चित्रा जी, जो पार्टी अमेरिका में जाकर, इंग्लैंड में जाकर जो पार्टी भारत के खिलाफ बात कर रही है, वो भला हिंदू और सनातन और भारतीय संस्कृति के पक्ष में कैसे बोल सकती है? इन लोगों को इतना ही नहीं पता है कि गीता प्रेस किसी पार्टी का मुखपत्र नहीं है, गीता प्रेस भारत का मुखपत्र है। शायद उन्हें भी पता होगा, शायद उन्हें भी पता होगा मुन्ना खान जी को कि यहाँ पर किसी पार्टी का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन वो लक्ष्मण रेखा है ना मुन्ना खान जी, मैं समझ सकती हूँ उस बात को, आपकी भी गलती नहीं है। लेकिन एच.एस. रावत जी, अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है लेकिन गीता प्रेस नहीं, कम्युनल पार्टी के तौर पर करार दिया गया। ये कैसा बयान, ये थोड़ा समझ से परे है कि मुस्लिम लीग को अगर हम सेकुलर बता दें तो। चित्रा जी, जिस मुस्लिम लीग ने देश को बांट दिया, देश की आजादी के अंदर हिंदू मुसलमान बराबर लड़े, लेकिन मुसलमानों की मुस्लिम लीग जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी ने तो अपना पुरस्कार ले लिया ना देश को तोड़ करके। और वो सेकुलर कैसे हो सकती है? उसको सेकुलर कैसे कांग्रेस बोल सकती है? और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको आप कहते हैं कि ये हिंदूवादी है। हिंदूवादी होना कोई बुराई की बात तो नहीं है। 100 करोड़ आदमी के ऊपर अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आप किसके ऊपर राजनीति करेंगे? यानी 100 करोड़ आदमियों की आस्था नहीं है, उस आस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी पूजा पाठ पद्धति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके मंदिर जर्जर हो रखे हैं, बगल में मस्जिदें बनाई हुई हैं, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्या आताताइयों ने मुगल काल के अंदर हिंदू की जो दुर्दशा की, धर्म परिवर्तन कराए, जबरदस्ती गौ हत्याएं करी, तो वो सब चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी ना। आपने तो हिंदू के साथ क्या किया? आपने सारे कारखाने को लाइसेंस जो दिए, गाय काटने के लाइसेंस दे दिए आप लोगों ने। क्यों आपको समझ नहीं आता था कि हिंदू गाय काटने के लाइसेंस हमने नहीं दिए? गाय काटने के लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिए। गोवा में, आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में। पहले आप जानकारी दुरुस्त करें। करपाती महाराज जी जो थे, आज बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इंदिरा गांधी के लिए इंदिरा गांधी ने उन पर गोलियां चलवा दी थी, 70 साधु मारे गए थे। ये आपका इतिहास रहा है हिंदुओं के प्रति। और आप कहते हो कि हिंदूवादी बात नहीं होनी चाहिए। अरे इस देश के अंदर राज तो वही करेगा ना जो मेजोरिटी की बात करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं की बात करती है, उनके दर्द को समझती है, उनकी चीजों को समझती है और उनको हिंदू के दर्द को समझती है, तो उत्तर प्रदेश में कहता है गाय खाओ तो यहाँ से जाओ, गोवा में कहता है नहीं गाय खाओ यहीं रहो। ये विचारधारा तुम्हारी नहीं, ये विचारधारा है। हुई बातें मत बोलो, रुक जाइए मुन्ना खान जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए, रुक जाइए। ये रटी हुई बातें बोलने से आप कोई बहुत अच्छे प्रवक्ता का साइन नहीं हो सकता। आप अपनी पार्टी के नेताओं को समझाओ कि हिंदुओं को आप अलग करके मत देखो। अगर आप हिंदुओं को इसी प्रकार से अलग करके देखते रहे, राम के अस्तित्व को नकारते रहे, राम सेतु के अस्तित्व को नकारते रहे, तो आप खत्म हो जाओगे। आपको एक घूंटा पानी देने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब इस चीज को मुन्ना खान जी, अब इस चीज को थोड़ा समझाइएगा कि ये क्या कांग्रेस पार्टी का ये
2023 का नया एडिशन है जो हम देख रहे हैं इस बार? बयान पर बयान, बयान पर बयान, लगातार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़ा करते। तब समझ रहे हैं ना? मैं बिल्कुल आप एक तरफ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, सारे नागरिक, भारत के नागरिकों की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप यहाँ पर हिंदुत्व को एकदम तीर मारकर आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं? इसको ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी का नया एडिशन है जो गीता प्रेस को कम्युनल आपने बता दिया और मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बता दिया? नहीं, मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। ये कहा कि मुस्लिम लीग को मैं जवाब देता हूं, अगर मुस्लिम लीग इन्हें इतना ही खतरनाक लग रहा था तो ये 2-3 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, और अभी जस्ट आजादी के बाद ये महाराष्ट्र में नागपुर जगह, वहां पे ये 7 चुनाव लड़े और इनके वो नागपुर के अंदर इनकी सरकार बनी एमसीडी में। ये मुस्लिम लीग के साथ बना है, तो ये हमें मुस्लिम लीग की परिभाषा न समझे। दूसरी बात, ये बार बार हिंदू की बात करते हैं, तो 14 करोड़ कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी में, जिसमें 12.6 सिर्फ हिंदू हैं, और वो सारे दलित समाज से, ब्राह्मण समाज से, सिख से, ईसाई से सभी है। तो ये हिंदू की सर्टिफिकेट हमें इससे लेने की जरूरत नहीं। अगर ये ज्यादा हिंदू की बात करते हैं तो आज जो 2 महीने से लगातार धरने प्रदर्शन में जो बेटियां बैठी थी वो क्या मुस्लिम थी? किसान 12 महीने प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या मुस्लिम थे? 700 किसानों की जान चली गई, वो क्या मुस्लिम थे? आज इस मुद्दे पे बात नहीं करते। 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, क्या वो मुस्लिम है? मुन्ना खान जी प्लीज। आए दिन हर 24 सेकंड में एक महिला की रेप हो जाता है, क्या वो मुस्लिम है? मुन्ना खान जी, आज गीता प्रेस पर बात कीजिए प्लीज। गीता प्रेस को लेकर आप समझाइए ना कि इसको लेकर विरोध क्यों है, ये साफ तौर पर आप समझा दीजिए। बाकी मुद्दों पर हम बात में भी कर लेंगे। गीता प्रेस जो है वो सावरकर के विचारधारा पे चल रही है, और इसको कांग्रेस पार्टी कभी कामयाब नहीं होने देगी। सावरकर की विचारधारा पे कैसे चल रही है, यही तो कांग्रेस पार्टी नहीं समझा पा रही ना सर। नॉट फेयर, ऐसे नहीं चलेगा ना। अब समझाइए तो कैसे सावरकर की विचारधारा से कैसे चल रही है? सावरकर के गुणगान उसमें गाए जा रहे हैं, सावरकर के जो इनको गीता प्रेस के बारे में उसमें कार से लिए वो उसके अंदर बताया जा रहा है, उसके कई ऐसे बुक्स हैं, कई ऐसे लेख हैं। अरे सर क्या ही बात करते हैं। चलिए ठीक है, त्रिवेदी साहब, ठीक है। चित्रा जी, हाँ जी बोलिए। बोलिए। चित्रा जी, एक गीता प्रेस के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ। एक कांग्रेस के नेताओं को कहिए, आप हमसे ज्यादा नहीं जानते। मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते। अरे गीता प्रेस के बारे में जानकारी आपको लेनी होगी। क्षेत्र गोरखपुर है। ठीक है, मुन्ना खान जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल गीता प्रेस के बारे में पता नहीं है। गीता प्रेस भारत की बात करता है, गीता प्रेस भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात करता है, गीता प्रेस पर्यावरण संरक्षण के भारतीय मूल्यों की बात करता है, गीता प्रेस गंगा की बात करता है, गाय की बात करता है, हिमालय की बात करता है। गीता प्रेस हमारे कृषि पद्धतियों की बात करता है, योग की बात करता है, हमारी चिकित्सा पद्धतियों की बात करता है, हमारी शिक्षा पद्धति की बात करता है। आप क्या बात करते हैं? आप कुछ नहीं जानते गीता प्रेस के बारे में। और आपके राहुल गांधी जी को मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी नजर आती है और भारत की सारी परंपराएं खराब नजर आती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में जाकर के जब आप भारत का विरोध कर सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र का विरोध कर सकते हैं, तो आपसे और क्या उम्मीद की जाए? और इस समय कांग्रेस पार्टी 2024 में भारत का विरोध करके चुनाव लड़ेगी, और इसीलिए निश्चित रूप से फिर भारत जीतेगा, फिर भाजपा जीतेगी, फिर मोदी जी। ठीक है, जवाब दीजिए मुन्ना खान जी। वो तो सीधा कह रहे हैं चुनाव को लेकर के आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है कांग्रेस। अब इसका असर क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। जवाब दीजिए उनकी बात का। मुंगेरी लाल के हसीन से सपने देखना बंद करे दोस्त, वो साथ। अरे सपने तो आप देख रहे हैं, ये नजर नहीं है, नजरों की बात करते हैं, सूखी है दरिया किनारों की बात करते हैं। इसके बाद सब कुछ रहा नहीं। 2024 में लट से खदेड़ेंगे यहाँ के युवा, किसान, जवान, महिलाएं और व्यापारी। उसके बाद जिस तरीके से 2019 में विरोध हो रहा था, 2024 में इनको दिखेगा कि वास्तव में हिंदुस्तान में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है खुल करके। नहीं तो आरएसएस के मुखपत्र में आरएसएस के जो संचालक उन्होंने साफ कहा है, मोहन भागवत ने कहा कि मोदी के चेहरे पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुवादी विचारधारा आपको बदलना। ठीक है, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है मुन्ना खान जी कि यहाँ पर गीता प्रेस को अगर आप आरएसएस और बीजेपी से तौलेंगे और यहाँ पर अगर सावरकर और गोडसे से तौलेंगे तो ये सरासर गलत है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के बाद जो बयानबाजी और राजनीति शुरू हो गई है, कहां पर जाकर रुकेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।